हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ और सुमाइला को दिखाने के लिए। और सुमाइला को फ़ीवर आ चुका है, तो बस मैंने यहीं पे से अपना वीडियो छोड़ा था, वहीं से मैं अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि आगे की अपडेट मैं आपको बाद में दूँगी। तो मैं सब रिपोर्ट लेने आई हुई थी, तो रिपोर्ट में क्या आया और क्या बताया डॉक्टर ने सारी, और किस तरीके से सुमाइला को फ़ीवर आया, क्या हुआ, वो आज की वीडियो में आप लोगों को अपडेट देने वाली हूँ। तो आज आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो अभी तो हाल फिलहाल यहाँ पे हमने सुमाइला को एडमिट कर दिया है और सुमाइला एडमिट हो गई है। यहाँ पर डॉक्टर ने बोल दिया था वैसे भी सुमाइला को, और यहाँ पर इसकी ड्रिप चढ़ रही है और डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन वार्ड में हैं और हम यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा आए हुए हैं, जो यहाँ के चिल्ड्रन वार्ड के बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अम्बे। तो ये यहाँ के इस वार्ड के वो डॉक्टर हैं, उन्हीं का वार्ड है डॉक्टर अम्बे का। तो हमने उनके बंगले पे दिखाया था उनको, और उन्होंने ही हमको यहाँ पे भेजा कि आप घबराओ नहीं और आप इधर एडमिट हो जाओ इस हॉस्पिटल में, मैं आता रहूँगा और आपकी बेटी को चेक करता रहूँगा। तो बस उन्हीं के कहने पे हम यहाँ पे आ गए थे, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आके बीच हर रोज़ आते थे सुमाइला को देखने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने दोबारा से, वैसे तो उन्होंने सारी जाँचें वगैरह देखी थी जो हमने कराई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाँचें, तो वो सारी जाँचें उन्होंने देख ली थी, तो इसी कारण उन्हें और फिर दोबारा से भी जाँचें करने के लिए लिख दिया है उन्होंने यहाँ पर। तो बस यहाँ पे दोबारा से इसका ब्लड निकाला जा रहा है सुमाइला का, और दोबारा से जाँचें होंगी सारी। तो और जो पहली वाली जाँचों में मैंने आपको बताया था क्या आया था, तो पहली वाली जाँचों में इसकी बस कुछ सेल्स कम हो गए थे, तो मतलब डेंगू की शिकायत हो रही थी इसमें थोड़ी सी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, इसलिए बहुत कम सेल्स प्लेटें कम हो गई थी इसकी, जिसे डॉक्टर ने जल्दी इमरजेंसी में इसको एडमिट करने के लिए बोल दिया था। लेकिन मैं उसी टाइम पे इसको एडमिट करने वाली थी, लेकिन बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था सिबले का डॉक्टर को, मतलब कुछ नाम ऐसे सिबले डॉक्टर नाम था, मुझे नाम याद नहीं है। तो उस डॉक्टर के यहाँ पर एडमिट की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने दूसरे डॉक्टर के यहाँ पर एडमिट के लिए बोल दिया था, लेकिन रात बहुत हो गई थी और हम लोग कहाँ जाते दूसरे डॉक्टर के पास। तो फिर मैंने पापा को फ़ोन लगाया, पापा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर सुमाइला को एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या करूं। तो फिर पापा ने इनको फ़ोन लगाया, फिर पापा ने भी कुछ सोचा, तो सोचा पापा ने कि चलो आप लोग घर आ जाओ और यहाँ पे अपने जो डॉक्टर हैं फैमिली डॉक्टर, उनको दिखाते हैं, वो देख लेते हैं कि अगर ये झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर लोग कि डेंगू है ये वो है। तो बस इस चक्कर में हम लोग अपने फैमिली डॉक्टर के पास आ गए थे। फिर वहाँ पर पापा ने दिखाया, जो हमारे घर के पास ही हैं डॉक्टर, उनको दिखाया, तो उन्होंने कोई परेशानी की बात नहीं है और आप बस ये दवाइयाँ खिलाओ, उन्होंने दवाई लिख दी थी। तो फिर हम लोग बस वाली सुमाइला को वो दवाइयाँ खिलाई रात में, और फिर हम लोगों ने सुकून की सांस ली, चलो अब तो उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया है कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फिर हम खुश हो गए थे, हम लोग सुमाइला को दवाई खिलाई, हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर हम लोग सो गए। सुबह रात में फिर सुमाइला को बुखार, दूसरे दिन फिर दोबारा से बुखार आने लगा और बुखार कम नहीं हुआ था और उसकी हालत और दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी। फिर हमने सोचा अब तो नहीं रुकना है, अब अपन को जाना है हॉस्पिटल। तो फिर देवर और हम लोग सुबह उठे और दूसरे बच्चों वाले डॉक्टर अम्बे के पास आए। देवर बताया चलो उनके बंगले पे जाकर अपन दिखाते हैं। तो हमने उनके बंगले पे दिखाया और उन डॉक्टरों ने हमको यहाँ पर भेजा और फिर हम सुमाइला को लेके एडमिट हो गए। तो यहाँ पे एडमिट हो गए थे, तो मैंने पहले तो किसी को नहीं बताया था कि मैं एडमिट हो गई हूँ सुमाइला को लेके। तो लेकिन फिर बाद में जब सब कुछ एडमिट वगैरह हो गए थे, फिर मैंने बताया अपनी फैमिली को बताना चाहिए अपने घर पर। तो फिर मैंने अपने घर पर भी फ़ोन लगाया, बताया कि मैं एडमिट हो गई हूँ सुमाइला को लेके। तो फिर जैसे ही उन लोगों को पता चला, तो देखिए मेरे भाई और मेरी भाभी हैं, तो मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गए थे वो लोग, और वो काफ़ी देर तक बैठे रहे और सुमाइला के लिए फल फ्रूट भी ले आए थे बहुत सारे। और बस इस तरीके से वो बहुत देर तक बैठे रहे और पूछते रहे कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। और बीच बीच में इसी तरह जब तक मैं भर्ती रही, जब तक सभी लोग मेरे पास आके चक्कर लगाते रहे। और बीच वाले भाई भी आए 2-3 बार चक्कर लगाने के लिए कई बार, और उन्होंने मेरे को पैसों की व्यवस्था भी कर दी थी मेरे लिए। अगर पैसे दे गए थे मेरे को, कहते अगर कोई ज़रूरत पड़े पैसों की तो खर्च कर लेना, तो वो मेरे हाथ में पैसे भी दे गए थे। और बस इस तरीके से मम्मी पापा नहीं आ पाए थे, क्योंकि मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। और बस वो फ़ोन पे लेकिन मेरी खैर खबर लेते रहते थे। और मेरे देवर वगैरह ने भी बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रखा, उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, उन्होंने भी पैसों से सभी से मेरी हेल्प करी। और मम्मी रोज़ मुझसे मिलने के लिए, सुमाइला से मिलने के लिए आती थी हॉस्पिटल में, तो सभी ने हम लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और देवर उन्होंने भी पूरी जाँचें वगैरह और एडमिट वगैरह सब कुछ करवाया।
और दिन में मेरे पास बने रहते थे, मम्मी बनी रहती थी, कोई ना कोई मेरे पास बना रहता था। और मेरे भाई बहन भी मुझसे मिलने आ जाते थे, तो एक के बाद कोई ना कोई मेरे पास मिलने के लिए आता रहता था। लेकिन रात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो रात में लोग ये सोए थे, एक दो दिन सभी लोग, मेरे भाई भी सोया और मेरे देवर भी सोया। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया कि यहाँ पर देखिए ठंड कितनी सारी पड़ रही है, देखिए कितना कोहरा था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, सब लोग परेशान होते सोने के लिए। तो मैं सबको मना कर दिया, कोई मत सोना, मैं खुद सो जाऊँगी। यहाँ पर देखो कितनी अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ है सब, और आसपास सबसे मेरी दोस्ती हो गई थी, सब ख्याल करने वाले हैं। तो बस मैं रात में सो जाती थी और कोई दिक्कत नहीं आई थी। और बस यहाँ पर सब लोग, और इस हॉस्पिटल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये गंदा हॉस्पिटल है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हॉस्पिटल था। और रोज़ाना शाम सुबह सफाई होती थी, झाड़ू पोछा होता था, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, लग नहीं रहा था कि हॉस्पिटल में। तो पता नहीं टाइम किस तरीके से कट गया पूरा, और पता नहीं चला। और जो आसपास जो भी पलंग पे थे सभी लोग बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। और डॉक्टर भी दोनों टाइम सुमाइला को देखने आते थे, मतलब सभी पेशेंट को देखने आते थे, जो भी डॉक्टर हम पे हैं, और उनसे भी सीनियर बड़े डॉक्टर वो भी, और जूनियर डॉक्टर, सभी लोग राउंड लगता था सभी डॉक्टरों का दोनों टाइम का। तो सभी डॉक्टर मिलने आते थे, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पर। सब लोग इतनी हेल्प कर रहे थे और सब लोग मदद कर रहे थे। लेकिन फिर भी सुमाइला का बस फीवर, मतलब बुखार नहीं जा रहा था, बाकी सब कुछ अच्छी सही हो गई थी। सुमाइला खा पी रही थी, सब कुछ अच्छा हो गया था, चल फिरने लगी थी अच्छे से, सब कुछ वैसे तो चल फिर रही थी, लेकिन वीकनेस से आ गई थी थोड़ा सा। तो बस इसका फीवर बार बार आया था, इसका मतलब है ना 24 घंटे में 2-3 बार फीवर आ जाता था। तो बस डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डॉक्टर बार बार ट्रीटमेंट बदलती है, फिर दोबारा से डॉक्टर ने फिर दोबारा से बोतलें इंजेक्शन बदल दिए। तो फिर और मैं इनके पापा को हर बार खबर देती जा रही थी कि सुमाइला वैसी है वैसी है, लेकिन इनके पापा का फिर भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। तो उनका मन नहीं माना, लेकिन फिर वो कहते मैं आ रहा हूँ, सुमाइला अभी तक सही नहीं हुई, 10 दिन हो गए और सुमाइला अभी तक सही नहीं हो रही है। तो फिर उनका मन नहीं माना और वो सुमाइला के पास यहाँ पर ग्वालियर आ गए थे, वहाँ से लुधियाना से, ये लुधियाना थे। और फिर जैसे ही सुमाइला के पापा सुमाइला से मिलने के लिए आए, और सुमाइला के दूसरे दिन से ही बुखार फिनिश हो गया और बुखार नहीं आया फिर सुमाइला को, क्योंकि डॉक्टरों ने भी इसके इंजेक्शन बदल दी थी कुछ, और कुछ पापा का प्यार और पापा की दुआ, और मतलब कुछ भी कहो, मतलब बच्चों को पापा से लव होती है, लगन होती है, लगाव होता है, मतलब मिस करना, इस तरह से पता नहीं कि हम मिस कर रही थी सुमाइला अपने पापा को क्या कर रही थी। तो बस जैसे ही पापा आए और पापा के प्यार देख के सुमाइला ठीक हो गई, और हम लोग आज सुमाइला ठीक है, और देखो कितने अच्छे से बैठी हुई है सुमाइला, तो और आपको हाई भी कर रही है। और तो सुमाइला बिल्कुल ठीक है। तो आज की मैं जो अपडेट दे रही हूँ वो सुमाइला ठीक है। और आज हम लोग हम लोग का छुट्टी होने वाली है और हम हॉस्पिटल से घर जाने वाले हैं। तो बस आज मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि आज सुमाइला ठीक है और आज हम लोग घर जाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर मैं खेल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिल्लाने की बच्चों की वजह रही थी, सारा चिल्ड्रन वार्ड है ये, बच्चे हैं यहाँ पे एडमिट सारे लोग। तो मैं अपनी आवाज़ नहीं दे पा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन और आज बस इसके पापा ने सारा इसको सही कर दिया सुमाइला को, और हम लोग आज घर जा रहे हैं। तो सुमाइला बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश थी। इसके पापा का तो मेरी सारी टेंशन और सभी लेबर और भाइयों की भी टेंशन ख़त्म हो गई थी कि इसके चलो पापा आ गए और उसको सही कर लेंगे, और बाकी में सुमाइला सही हो गई थी। तो बस और हम लोग घर जाएंगे। और हाँ, आप लोग सोचेंगे कि हॉस्पिटल में इतनी सारी वीडियो बनाई है, ये करिए, तो मैं तो हॉस्पिटल में कोई वीडियो नहीं बनाई। अगर मैं वीडियो बनाती ना तो बहुत ही ज़्यादा मैं सारी डिटेल में आपको वीडियो पता चलती कि सुमाइला की कैसे ट्रीटमेंट है, कोई अपडेट नहीं दी मैंने। ये तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग बना दी, थोड़ी सी जब वीडियो बनाई थी उसके पापा को मैंने वीडियो बना के भेजी थी कि सुमाइला की एडमिट हो गई है और इस तरीके से ट्रीटमेंट, तो वो क्लिपिंग थी। कुछ ये साफ़ सफाई की और सुबह की क्लिपिंग थी, और एक आध मैंने ऐसी अपनी अपडेट ले ली थी थोड़ी बहुत। और अभी जब छुट्टी हो रही है, तो जबकि मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपको मैं जब तो सुमाइला सही हो गई है, तो मेरा मन लगा वीडियो बनाने में, तो मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने में मन नहीं लग रहा था, और ऐसा लगा था कि यूट्यूब पर छोड़ दूँ, कुछ काम नहीं करूँ। तो बस इस चक्कर में, लेकिन अब मेरा मन लग रहा था थोड़ा सा वीडियो बना, तो मैंने बना ली थी कि आप लोगों को बताऊँगी कि सुमाइला अब ठीक हो गई है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, और नहीं तो मैं तो बहुत सारी वीडियो बनाती है इसकी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बनाया किस तरीके इसका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे इंजेक्शन लगे। एक दिन में इसके 3 इंजेक्शन लगते थे, वो भी 3 टाइम लगते थे, सुबह शाम दोपहर 3 इंजेक्शन लगते थे, और बोतलें भी छड़ती थी इसकी, तब जाके ये सुमाइला सही हुई है। और बहुत सारे कम से कम 2-3 बार इसकी जाँचें हुई हैं, तब अल्लाह का शुक्र है कि सुमाइला ठीक हो गई है। और बस इसको डेंगू को बताया था और इन्फेक्शन बताया था इसको, और रेस्पिरेटरी का मुझे पता, बीमारी का तो पता ही चला था क्या बीमारी थी। बस हम लोग घर आ गए हैं छुट्टी होकर, और देखिए सुमाइला के घर आने की खुशी में क्योंकि छोटी सी पार्टी हो रही है, उनकी फुप्पो उनके लिए केक लेके आई है, तो ये केक अब कटिंग कर रहे हैं बच्चे, आ जाओ ना। और
किस खुशी का केक कट रहा है? ये कट रहा है सुमाइला की तबीयत ठीक होने की खुशी में। सुमाइला की तबीयत ठीक होके ये सुमाइला घर आ चुकी है। तो ये देखिए सुमाइला, ये देखिए सुमाइला आप नहीं काटोगे केक? आप भी आ जाओ, सब मिलके काटो, सब लोग मिलके। तो सब बच्चे मिलकर केक काटेंगे और केक का एंजॉय करेंगे। मम्मा एक फोटो खींचो बस, उसके बाद अभी कट कर। तो यहाँ पर हम लोग घर आ चुके हैं और घर पर बच्चों से मिलकर बड़े खुश हो गए हैं। तो काफ़ी दिनों से सुमाइला बच्चों से दूर थी, तो सुमाइला भी सबसे मिलकर खुश है। और यहाँ पर इनकी फुप्पो भी आई हुई थी, सुमाइला की तबीयत की पता चली तो वो भी आई हुई थी सुमाइला की तबीयत देखने के लिए। तो सुमाइला के लिए केक लेके आई हुई थी। तो सुमाइला और बच्चे यहाँ पर केक कटिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब पहले जैसा हो चुका है। और हाँ, और जिन्होंने भी मेरी और मेरी सुमाइला की हेल्प करी, जैसे मेरे पापा हैं, मम्मी, मतलब सास ससुर और देवर हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने सबों ने हेल्प करी और हम लोगों का अच्छे से ख्याल रखा, हम लोगों को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। तो उन सबको थैंक यू और शुक्रिया। तो बस यहीं पे मैं अपना वीडियो को एंड करूँगी। और आपको ये वीडियो मेरा कैसे लगा तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे परिवार के साथ खुश और हैप्पी रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।